गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः टर्म 1 एग्जाम के बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अब आप लोगों का पीरियोडिक 2 शुरू होगा। तो पीरियोडिक 2 का जो सिलेबस है उसमें जो पहला चैप्टर होता है नवम पाठ है तेनाली रामन। तो तेनाली राम जी के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो तेनाली राम जो है वो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के बहुत ही प्रिय मंत्री होते हैं, जो कि बहुत ही बुद्धिमान रहते हैं। तो आइए आज हम लोग तेनाली राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नवम पाठ है तेनाली राम। विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य परम प्रिय मंत्री तेनाली रामो अतीव बुद्धिमान परम कुशल चासी। तो विजयनगर नरेशस्य, विजयनगर नरेश के, नरेशस्य देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे बालकस्य तो बालक के, उसी तरह से विजयनगर नरेशस्य। तो विजयनगर नरेश कृष्णदेव के परम प्रिय मंत्री तेनाली राम अति मतलब अत्यंत बुद्धिमान और परम कुशल थे। प्रायः सर्वे मंत्र तम शत्रु भावेन पश्यन्ति स्म है। तो प्रायः जो है सभी मंत्री जो होते हैं वह उनसे अपना शत्रु मानते थे, यानी उनसे जलन हुआ करता था। नृपस्य कृष्णदेवस्तभायां शिव कुमार नामक एको मंत्री एन केन प्रकारेण तेनाली रामस्य पराभवञ्चेच्छति इसमें। तो राजा कृष्णदेव के राय में क्या है कि उनकी सभा में ही शिव कुमार नाम का एक मंत्री था, जो हर तरह से तेनाली राम को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। वह हर समय सोचता था किसी प्रकार से उसको नीचा दिखाया जाए। केनापि कारणे विजयनगर नरेशस्य कृष्णदेवस्य देवनगराधिपेन नृपेण उदय सिंहेन शत्रुभाव आसीत्। किसी कारण से, केनापि कारणे किसी कारण से विजयनगर नरेश कृष्णदेव की देवनगरी, जो उनका देवनगर के राजा उदय सिंह, नृपेण मतलब उदय सिंह के साथ शत्रुता का भाव था। शिव कुमार स्वमित्राणां सहाय्येन तेनाली रामस्य विरुद्धमेकं षड्यंत्रं करोति। अब जो वह शिव कुमार था, शिव कुमार ने अपने मित्रों के साथ, स्वमित्राणां सहाय्येन, अपने मित्रों के साथ मिलकर तेनाली रामस्य विरुद्धमेकं, तेनाली राम के विरुद्ध षड्यंत्र किया। क्या षड्यंत्र करता है? सह स्वमित्राणि नृप कृष्णदेव समीपम प्रेषति। तो वहां पर क्या होता है, उसने एक एक करके, उसने क्या किया, एक एक करके अपने मित्रों को राजा कृष्णदेव के समीप भेजा। सर्वे एकैकं नृपं कथयन्ति यतः तेनाली रामः उदय सिंहस्य गुप्तचर वर्ते। तो सभी ने एक एक करके कहा, क्या कहा कि तेनाली राम उदय सिंह का गुप्तचर है। सह अस्माकं सर्वं सैन्य रहस्यम उदय सिंह कथयति। वह हमारे सभी सैन्य रहस्यों को उदय सिंह से कहता है। अंते शिव कुमारो अपि नृपं तथैव कथयति। अंत में शिव कुमार ने भी राजा से यही कहा। सर्वेषां मुखात् इदमेव श्रुत्वा महाराजः कृष्णदेव वह तेनाली रामं आह्वय कथयति त्वं उदय सिंहस्य हितैषी भूत्वा अत्र किं करोसि। तो जब क्या हुआ कि इसके बारे में जब उसे बताया गया, तो सभी के मुख से, जो सबके मुख से इस सब की बातों को सुनकर महाराज कृष्णदेव राय ने तेनाली राम से कहा, तेनाली राम को बुलाकर कहा
कि तुम उदय सिंह के शुभचिंतक हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम तो उदय सिंह के शुभचिंतक हो, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो। गच्छ तस्य समीपम, तुम उसी के पास जाओ। अत्र भवतः आवश्यकता नास्ति, तुम्हारी यहाँ कोई भी आवश्यकता नहीं है। इदं श्रुत्वा अन्ये ईर्ष्यावह मंत्रिणः प्रसन्ना भवन्ति, इसे सुनकर अन्य जो भी उसके ईर्ष्यालु मंत्री थे वह बहुत प्रसन्न होते हैं, मतलब जो तेनालीराम से जलन किया करते थे वह सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। नृपस्त एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा तेनालीरामः अतीव खिन्नो भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंहस्य सभां गच्छति। नृप के अर्थात राजा के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर तेनालीराम अत्यंत खिन्न हुए, खिन्न मतलब गुस्सा हुए। भूत्वा देवनगरस्य महाराजस्य उदयसिंह सभां गच्छति, तो खिन्न होकर देवनगर के महाराज उदय सिंह के सभा में गए। अब क्या होता है वहां पर, नृप तस्यम परिचयम पृच्छति, तो वहां पर राजा ने उनका परिचय पूछा। तो जब वहां पर परिचय पूछा तो कहते तेनालीराम स्वपीड़ाम विस्मृत कथयत, तेनालीराम ने अपनी पीड़ा को, जो उनको कहा गया उसके बारे में उन्होंने बताया। अहम विजयनगर महाराजस्य विश्वास पात्रम तेनालीराम अस्मि, मैं विजयनगर महाराज के विश्वास पात्र तेनालीराम हूं। अहम महाराजेन अत्र प्रेषति, यहां पर महाराज ने मुझे भेजा है। उच्च कुलोत्पन्नस्य भवतम प्रशंसको अस्ति महाराज कृष्णदेवः सह भवता सह मित्रताम स्थापित इच्छति, तो उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण, जो उच्च कुल में उत्पन्न होने के कारण, उच्च कुलोत्पन्न से भवतम प्रशंसको अस्ति महाराज, प्रशंसा के युक्त महाराज कृष्णदेव आपके साथ मित्रता स्थापित करना चाहते हैं। सह भवतम कृते उपहारम प्रेषितवान, उन्होंने आपके लिए उपहार भी भेजा है। इत्युक्त्वा तेनालीरामः नृपोदय सिंहाय उपहारम समर्पयति, इतना कहकर तेनालीराम ने नृप के सामने, उनके सिंहासन के सामने उपहार समर्पित किया, यानी उपहार भेंट किया। इदं श्रुत्वा नृपोदयः सिंह आश्चर्ये पृच्छति, किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन् यत् महाराज कृष्णदेव मम राज्योपरि आक्रमण कर्तुं सिद्धः अस्ति। तो उन्होंने कहा कि यह सुनकर राजा उदय सिंह ने आश्चर्य से पूछा, क्या पूछा, किंतु मम गुप्तचरः तु अवदन्, किंतु मेरे गुप्तचर तो यही कह रहे थे, क्या कहते हैं, यतः महाराजा कृष्णदेवः मम राज्योपरि आक्रमण कर्तुं सिद्धम् अस्ति। तूने कहा कि कृष्णदेव राय हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। तदा तेनालीराम कथित, तब तेनालीराम ने कहा, मिथ्यां प्रचारो अयं श्रीमन् अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्थमेव वदन्ति। ने कहा कि यह जो प्रचार है, यह जो भी जानकारी आपको दी गई वो मिथ्या है, अर्थात झूठा है। हमारे गुप्तचर अपि अस्मान इत्थमेव वदन्ति। उन्होंने कहा अस्माकं गुप्तचरा अपि अस्मान इत्थमेव अवदत्। तो उन्होंने कहा यह बिल्कुल गलत है महाराज, हमारे गुप्तचरों ने भी हमसे यही बात कही थी। उन्होंने, ठीक है, एतद् दृष्ट्वा उन्होंने अपने दूत को भेजकर यही सारी बातों को बताया था। एतद् दृष्ट्वा एव महाराजेन अहमद से, इसे देखकर हमारे महाराज ने यहाँ पर भेजा। भवान अपि मित्रतायाः संदेशं लिखित्वा दूतं तत्र प्रेषयतु। उन्होंने कहा कि आप भी उन्हें मित्रता का संदेश लिखकर दूत भेजिए। नृपः उदय सिंह तथैव करोति, और नृप जो राजा उदय सिंह ने ऐसा ही किया। सह स्वदूतम महाराज कृष्णदेव समीपम प्रेषयति, उन्होंने अपने दूत को महाराज कृष्णदेव के पास भेजा। महाराज कृष्णदेव दूतात सर्ववृत्तांत श्रुत्वा अतीव प्रसन्न भवति। महाराज कृष्णदेव ने दूत से सभी
सब सारा वृतांत सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सह तेनालीरामः स्वराज्य मह्यम क्षमायते, उन्होंने तेनालीराम से कहा यह राज आपसे क्षमा चाहता है। अन्य सभासदा अब क्षमा याचना कुर्वन्ति, अन्य सभी सभासदों को भी आप क्षमा याचना दें अर्थात क्षमा करें। महाराज कृष्णदेव तेनालीरामम आलिंगे थे, महाराज कृष्णदेव ने तेनालीराम को गले से लगा लिया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमानम प्रकाशे। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान अपने जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमानम प्रकाशे। जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने धन की हानि, मनस्तापम मन की व्यथा को, घर में जो भी और घर के क्लेश को, इसके अलावा धोखेबाजी को कभी भी दूसरों से नहीं बताते। अर्थात जो लोग बुद्धिमान होते हैं चाहे उन्हें धन का नाश हो या फिर उनके मन में कोई पीड़ा हो या उनके घर में कोई भी क्लेश है, आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, घर के अंदर किसी ने उनके साथ धोखेबाजी की है, तो यह सारी चीजें भी दूसरों को नहीं बताते हैं। क्या है बच्चों, यह बहुत ही अच्छी कथा थी तेनालीराम की। तो तेनालीराम भी काफी बुद्धिमान थे, उन्होंने अपनी बुद्धि से पुनः अपने पद को राजा कृष्णदेव राय के दरबार में वापस पाया। तो आप लोग इस पाठ से संबंधित जो भी अभ्यास कार्य है उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका यानी बुक में करोगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।